हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। अभी हूँ मैं राजस्थान में, जयपुर में, और अभी हम देखने वाले हैं जयगढ़ का किला। जयगढ़ का किला जो जयसिंह थे, राजा मानसिंह के छोटे भाई थे। राजा जयसिंह थे, राजा मानसिंह के छोटे भाई थे और राजा जयसिंह द्वितीय थे। उन्होंने इस किले का निर्माण करवाया था। इस किले में काफ़ी कुछ सुंदर सुंदर चीज़ें देखने के लिए हैं। एक इस किले के अंदर जो सबसे मेन चीज़ है वो है इसके अंदर एक तोप है, जो एक कैनन है। वो दुनिया की सबसे बड़ी तोप है। उसकी लंबाई भी काफ़ी ज़्यादा है और उसकी मारक क्षमता 22 मील तक बताते हैं कि उसकी मारक क्षमता 22 मील तक थी। तो चलो आपको किले के दर्शन कराते हैं। और अभी हमारा टिकट लगा है यहाँ पे आने के लिए 150 रुपये का पर पर्सन का टिकट लगता है। अगर आप विद्यार्थी हो तो 75 रुपये का रहेगा। नॉर्मल इंडियन है तो आपका 150 रुपये का टिकट रहेगा पर का। हम 2 बंदे हैं तो इसलिए हमारा 300 रुपये का टिकट है। ये टिकट काउंटर है। बाहर से यहाँ पे अगर आप बाहर से टिकट लेंगे, यहाँ से ये टिकट काउंटर रहा। आप आओ, आते ही पहले टिकट लो, फिर इसके अंदर जाओ। चलो आपको अंदर का इसका पार्ट दिखाते हैं। ये इसमें जो मेन चीज़ें हैं वो सब ये इसका बाहर ही दिखा रखा है इन्होंने। और ये है किले का जो मैप होता है ना, जो व्यू होता है, ये किले का मैप है। और हमें एक अच्छी काम हो गया, हमें एक जापानीज भाई मिले हैं। यहाँ पे घूमते घूमते वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे, टिकट लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो उनके साथ हम भी मिल गए। ये है हमारे जापानीज भाई। कुछ ना तो हमें कुछ समझ में आ रहा, ज़्यादा इंग्लिश मुझे भी नहीं आती, थोड़ी बहुत आती है। इंग्लिश इनको भी बहुत कम आती, इतनी ज़्यादा नहीं आती। तो बस काम तुक्के से ही काम चल रहा है। और काफ़ी देर से हम, जैसे पहले वहाँ पे नायरकट के किले में थे ना, टिकट लेने में इनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी टिकट दिलाने में। यहाँ भी वैसे ही होता रहा। अब देखते हैं जैसा जैसा आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है भाई। ये है भाई दुनिया की सबसे बड़ी तोप जो जयगढ़ के किले में रखी गई है। ये 16वीं शताब्दी की तोप है और दुनिया की अभी तक की सबसे बड़ी तोप यही है। इसकी जो लंबाई, इसकी जो मार क्षमता थी वो करीब 22 मील की बताते हैं। 22 मील दूर तक ये मार कर सकती थी। और उसकी लंबाई देखो आप कितनी है। ये 6 मीटर जो इसका ये नाल है ना, ये नाल की लंबाई 6 मीटर है। और इसका जो वजन है वो 22 टन है। इस नाल का वजन 22 टन है और इसकी लंबाई 6 मीटर है। ये देखो भाई कितनी बहुत पुरानी तोप है ये। उस टाइम के ज़माने में ये सबसे बड़ी तोप थी और आज तक भी तोप के मामले में कोई भी तोप बनी नहीं तो इससे बड़ी हो। दुनिया में सबसे बड़ी तोप यही है। अभी तो ये केवल ऐसे ही रखी हुई है, केवल शो पीस के लिए। अभी तो कुछ काम है ही नहीं। उस टाइम भी काम आई होगी तो बहुत कम ही आई होगी, क्योंकि एक तोप को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए ना कम से कम भाई 50 आदमी की जरूरत पड़ती होगी, 50 से 100 आदमी की। बहुत बड़ी तोप है ये। ये है भाई तोप बनाने का कारखाना। ये सामने दिख रहा है आपको। इसके अंदर तोप और गोले दोनों चीज़ बनाई जाती थी। लोहा पिघला के यहाँ पे तोप बनाई जाती, तोप रेडी की जाती थी यहाँ पे। और इसके सामने दिखाता हूँ आपको व्यू पॉइंट। ये देखो भाई यहाँ का नज़ारा, कितना सुंदर नज़ारा है, एकदम बढ़िया बढ़िया। और हमारे पीछे हम किला देख रहे हैं। जो कारखाना है तोप का, उस तोप को बनाने का सामान है ये सब रोड है। तोप के अंदर छेद करने के लिए जो उसकी नाल होती थी ना, पहले वो तोप पूरी बना दी जाती थी, फिर उसकी नाल के अंदर छेद करने के लिए सामान है उसका। ये नाल को छोटा बड़ा करने के लिए उसकी खराद होती थी, जो तोप की नाल होती थी ना, वो बनाने के लिए ये सब यूज किया जाता था। ये एक छोटी सी चारपाई है भाई। और उधर ये है उसके सीटिंग, जैसे आज के टाइम में सोफ़ा होता है ना, ये पुराने टाइम का सोफ़ा है। ये उनकी चारपाई है। उधर भी एक सोफ़ा है। ये कुछ पुराने बर्तन हैं। उधर भी एक बर्तन है। ये शीशे के अंदर रखा गया है भाई पूरा भाई। ये तांबे के बर्तन होते थे जो पानी स्टोर करने के काम आते थे। ये कुछ और सामान है भाई, जो तोप खाने का सामान है ना, ये है कुछ और है यहाँ पे। ये सब पूरा तोप खाने का ही सामान है, कोई मिट्टी खोदने के लिए नहीं है। ये तोप खाने में यूज होता था ये सारा सामान। ये देखो ये वाली, ये सब भी तोप खाने में यूज होता था, तोप बनाने के लिए, उनका बारूद बनाने के लिए यूज होता था ये सब सामान। ये भी कुछ औजार हैं जो यूज होते थे। यहाँ पे भी वही है, कुछ पुराने समय का सामान है ना, वो रखा हुआ है। ये कुछ लकड़ी का सामान है जो तोप बनाने के काम में आता था, क्योंकि ये पूरा तोप का कारखाना है ना। जिस पार्ट में मैं आया हूँ ये पूरा तोप का कारखाना है। तो यहाँ पे ये दोस्तों पुराने समय के वाद्य यंत्र हैं। इसको नगाड़ा बोलते थे। जब कभी मुनियादी करवानी होती तो जो मुनियादी करने वाला था वो इस नगाड़े को बजाता और पब्लिक जो जनता होती थी वो आसपास आके इसको सुन लेती थी, जो भी मुनियादी करवानी होती। और ये है उस समय का कूलर, हवा को ठंडा करने के काम आता था। ये हवा देने के लिए काम आते थे ये सब। ये देखो ये भी एक कूलर है, पुराने समय का कूलर
अभी तो एसी फ्रिज सब कुछ आ चुके हैं, उस समय ये नहीं थे। तो वहाँ से हवा अंदर जाती थी, इसको हाथ से चलाया जाता था। ये बेल्ट है ना, जैसे हाथ से एक वो होता था, इसके पीछे बैठने की जगह भी है, वहाँ एक आदमी बैठ के उसको हवा से चलाता था। एक आदमी इसको हाथ से चलाता था, यहाँ बैठ के, यहाँ बैठने की जगह भी है, उसको हाथ पैर से चलाया जाता था। और ये पुराने समय का कूलर है। ये कूलर केवल राजा महाराजाओं के लिए यूज होते थे, आम जनता के लिए तो ऐसे कूलर को भी यूज होते ही नहीं थे। अभी तो काफ़ी टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, ये पुरानी है, 16वीं शताब्दी में होते थे ये सब यूज। और ये एक पालकी है जो पुराने टाइम में यूज होती थी, पालकी, ये भी कूलर है। और ये नगाड़े हैं। ये भाई राजा के आराम करने का स्थान, जहाँ पे राजा दिन में और रात के समय आराम करता था, ये उसके आराम करने का स्थान है। ये इधर देख रहे हैं आप, उसका बिस्तर लगा हुआ है यहाँ पे अभी भी। ये है भाई शाही भोजनालय, जहाँ पे राजसी परिवार के जो लोग खाना खाते थे वो ऐसे बैठकर खाना खाते थे। उनका डिजाइन बनाया हुआ ये, वो सोने चांदी के बर्तन में खाना खाते थे। अभी ये सोने चांदी के बर्तन तो नहीं रखे हैं यहाँ पे उन्होंने पीतल के बर्तन बना के रखे हैं। ऐसे वो एक साथ बैठ के शाही परिवार ऐसे खाना खाता था। इनका खाने का ड्रेस भी अलग होता था। ये खाना खाने का ड्रेस है इनका, ये खाना खाने का ड्रेस अलग होता था और सभा में जाने का ड्रेस अलग होता था। इनके कपड़े भी अलग होते थे राजसी परिवार के। ये महल के अंदर गार्डन है, ये केवल राजसी परिवार के लिए होता था। उनका खाने खाने के बाद यहाँ टहलने आते थे वो, शाम के समय या सुबह के समय। ये केवल राजसी परिवार के लिए इस्तेमाल होता था, बाकी आम प्रजा का यहाँ पे कोई भी हस्तक्षेप नहीं था। फिर किले से निकलकर रात को अपना आशियाना लगाया, अपना टेंट लगाकर रात को उसमें सो गए। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और एक छोटा सा लाइक देके हमें मोटिवेशन ज़रूर दें।